तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डाइजेशन का पार्ट। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? पहले बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी से। फ्रॉम द माउथ द फूड गोज इनटू द बक्कल कैविटी। माउथ से फूड कहाँ जाता है? बक्कल कैविटी में जाता है और फिर ओरल कैविटी। बक्कल कैविटी कंटेन्स टीथ, टंग एंड सिलेवरी ग्लैंड्स। बक्कल कैविटी में क्या होता है? आपका टीथ होता है, टंग होता है या फिर सिलेवरी ग्लैंड होता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं टीथ, सिलेवरी और टंग के बारे में। द टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, च्यूज एंड ग्राइंड इट। टीथ क्या करता है? फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करता है, यानी पीस देता है छोटे छोटे पीसेस में, उसको चबा चबा करके और इसे ग्राइंड कर करके। चीविंग मिक्सेस द स्मॉल पीसेस ऑफ फूड विद सलाइवा। जब हम लोग चबाते हैं फूड को तो क्या करता है? ये फूड सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। और इस सलाइवा को फूड के साथ मिक्स होने का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? मैस्टिकेशन कहते हैं। द डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द बक्कल कैविटी इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। और जो फूड का डाइजेशन होता है ना, बक्कल कैविटी के अंदर, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मैकेनिकल डाइजेशन कहेंगे। ईच टूथ इज प्रेजेंट इन सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। जितने भी दांत होते हैं हमारे मुंह के अंदर, वो अलग अलग सॉकेट में गम्स की हेल्प से फिक्स रहते हैं। ठीक है जी। द वाइट सब्सटेंस दैट कवर द टीथ इज कॉल्ड इनेमल। और दांत के ऊपर जो वाइट सब्सटेंस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। यह हमारे बॉडी का, जान लीजिए, हमारे बॉडी का, पूरे ह्यूमन बीइंग की बॉडी का जो हार्डेस्ट मटेरियल है यार, वो क्या है? इनेमल है। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। यह ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। आवर टीथ आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन। हमारे जो टीथ होते हैं अलग अलग शेप के होते हैं और इन टीथ का अलग अलग फंक्शन भी होता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन द टीथ आर ऑफ 4 टाइप्स। अब इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के कारण ये जो टीथ होते हैं हमारे 4 तरह के होते हैं। पहला क्या है? इंसीजर। इंसीजर क्या होता है? पहला कटिंग टीथ। जो हमारे इंसीजर होते हैं क्या होते हैं? कटिंग टीथ। यहाँ पे देखिए डायग्राम में दिया हुआ है, ये दांत, ये और ये जो 4 पेयर है क्या है? इंसीजर है। इनका काम क्या होता है? कटिंग करने का। तो चलिए इनके बारे में ध्यान से देखते हैं। There are 4 flat and blade-like teeth present in the front part of each jaw. क्या रहा है? 4 फ्लैट और ब्लेड की तरह से जो टीथ प्रेजेंट होते हैं हमारे ईच जा, मतलब दोनों जबड़ों में फ्रंट पर, फ्रंट पोजीशन पे देखिए, फ्रंट पोजीशन पे ये है ना, फ्लैट और कैसे हैं? ब्लेड की तरह से ये प्रेजेंट हैं। तो ये हमारे क्या है? ये इंसीजर है दोनों जबड़ों में, ये नीचे वाले में भी और ऊपर वालों में भी। ये 4 पीसेस होते हैं, 1 2 3 4, ये 4 इंसीजर होते हैं। ठीक है जी। These teeth are used to bite and cut the food into small pieces. इन दांत का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं? काटने के लिए, छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है कैनाइंस। क्या है? कैनाइंस। इसका काम क्या होता है? टीयरिंग। इनको हम लोग और क्या कहते हैं? टीयरिंग टीथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीयरिंग टीथ। These are present on the either side of the incisor. ये इंसीजर के दोनों अलग अलग साइड पे प्रेजेंट होता है। These are 2 in number in each jaw. ये दोनों जबड़ों में 2-2 होते हैं। These are sharp and pointed and helps in tearing the food. ये पॉइंटर मतलब नुकीले होते हैं थोड़ा सा, और शार्प भी होते हैं, जिनका काम क्या होता है? टीयरिंग द फूड, फूड को फाड़ना, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देना। यहाँ पे देखिए डायग्राम में, आप अभी इंसीजर देखे थे, तो इसके जो पास वाला इधर और ये इधर क्या होता है? इंसीजर। ये 2 पार्ट, 2 होते हैं, दोनों जबड़ों में 2-2 होते हैं, नीचे वाले में भी 2 और ऊपर वाले में भी 2। ये क्या हो गए? कैनाइंस हो गए। ये थोड़े शार्प होते हैं, कुछ इस तरह से देखिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रीमोलर्स। क्या है? प्रीमोलर्स, मोरल्स। इसको और भी क्या कहते हैं? ग्राइंडिंग टीथ के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। तेरा प्रूफ 2 प्रीमोलर नेक्स्ट टू ईच कैनाइंस। जितने भी हमारे जो हमारे जबड़े हैं, इसमें 2 प्रीमोलर होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रीमोलर होते हैं। और ये कितने होते हैं? 4 इन नंबर्स इन ईच जा। दोनों ही जबड़ों में ये 4-4 होते हैं। और ये कहाँ होते हैं? कैनाइंस के बाद। यहाँ पे देखिए डायग्राम में, यहाँ तक कैनाइन था, अब ये वाले दांत और ये वाले दांत, ये क्या हो गए? प्रीमोलर हो गए।
उसी तरह से इधर का भी और ये इधर का भी, ये दोनों क्या हो गए, प्री मोलर हो गए। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 एंड 4, और ये कैनाइंस के जस्ट बाद ही होते हैं। आगे बात समझ में। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ग्राइंडिंग टीथ भी कहते हैं, है ना। ये फूड को क्या करते हैं, स्मॉल पीसेस में, स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मोलर्स। ये क्या है, ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। द रिमेनिंग टीथ इन द जॉस आर 3 मोलर्स ऑन आइदर साइड ऑफ प्री मोलर। जो हमारे बाकी के बचे हुए टीथ होते हैं जबड़ों में, वो क्या है, 3 मोलर होते हैं, है ना, आइदर साइड ऑफ द प्री मोलर, 6 इन नंबर ऑन ईच जा, इन ईच जा। और ये टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक जबड़े में कितने होते हैं, 6 होते हैं। प्री मोलर के बाद होते हैं मोलर। यहाँ पे देखिए डायग्राम में 1 2 3, 1 2 3, इसे इधर भी 1 2 3, ये 3 होते हैं, जिनका काम क्या होता है, ये ग्राइंड करते हैं, पीस देते हैं भोजन को, फूड को, जो भी है ये क्या करते हैं, पीस देते हैं। दिस टीथ आर यूज फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। इनका काम क्या होता है, फूड को क्रश करना और ग्राइंड करना, पीस देना, एकदम से मिक्स कर देना। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा टेम्पोररी एंड परमानेंट सेट ऑफ टीथ। कुछ टीथ ऐसे होते हैं जो कि टेम्पोररी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि परमानेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। इन ह्यूमन बीइंग द टीथ ग्रो ट्वाइस। ह्यूमन बीइंग में जो टीथ होता है 2 बार ग्रो करता है। ठीक है। द टेम्पोररी सेट ऑफ टीथ ग्रो व्हेन द चाइल्ड इज इन द एज ग्रुप ऑफ 6 मंथ टू 8 ईयर। ये जो टेम्पोररी सेट होता है दांत का, ये कब होता है, जब बच्चा 6 मंथ से लेकर के 8 ईयर्स तक होता है। दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ। और इनको हम लोग, इन दांतों को क्या कहते हैं, दूध के दांत भी कहते हैं। दीज टीथ आर स्मॉलर एंड वीकर। और ये जो दांत होते हैं छोटे और कमज़ोर होते हैं। दीज आर 20 नंबर्स। ये टोटल 20 होते हैं। 10 इन अपर जा, 4 इन सीजर, 2 कैनाइंस एंड 4 मोलर्स एंड 10 इन लोअर जा। देखिए 10 नीचे वाले जबड़े में होते हैं, ऊपर वाले में, और 10 नीचे वाले में होते हैं, जिसमें कि आपका 4 इंसीजर हो गया आगे के फ्रंट पार्ट वाले, 2 कैनाइंस हो गए और 4 मोलर्स हो गए। उसी तरह से 10 नीचे वाले में भी होते हैं। द टीथ ग्रो अगेन आफ्टर द मिल्क टीथ फॉल आउट। जैसे ही मिल्क वाले टीथ यानी दूध के दांत गिर जाते हैं, निकल जाते हैं, वैसे ही फिर से टीथ ग्रो करना शुरू कर देते हैं। द सेकंड टी सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। और जो दूसरा सेट निकलता है मिल्क के टीथ यानी कि जो दूध के दांत है, जब ये निकल जाते हैं उसके बाद जो दांत आता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, परमानेंट टीथ कहते हैं। दीज टीथ रिमेन टिल ओल्ड एज। और ये जो दांत होते हैं कैसे होते हैं, ओल्ड एज यानी बुढ़ापे तक यही दांत रहेंगे। द परमानेंट टीथ कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू नेचुरल टीथ। और जो परमानेंट टीथ होता है, अगर ये टूट जाता है तो फिर से दूसरा नया नेचुरल टीथ नहीं उगने वाला, नहीं निकलने वाला। दीज आर 32 इन नंबर्स। ये कितने होते हैं टोटल, 32 होते हैं। 16 इन अपर जा, 16 कहाँ होते हैं, ऊपर के जबड़े में, इसमें से आपका 4 इंसीजर हो गया, 2 कैनाइंस हो गया, 4 प्री मोलर्स हो गया एंड 6 मोलर्स। हम लोग इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। एंड 16 इन लोअर जा, और 16 कहाँ पे होते हैं, लोअर जा में होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टंग। द टंग इज फ्लशी मस्कुलर आर्गन। टंग होता कैसा होता है, मांस का आर्गन होता है। अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ बक्कल केविटी। और जो बक्कल केविटी होता है उसके फ्लोर पे यानी लास्ट में जाकर के अटैच रहता है, कौन, टंग। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन। ये जो टंग होता है आगे की तरफ से क्या होता है, फ्री होता है। फ्री कैसे होता है कि मतलब ये चारों डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, घूम सकता है। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग सलेवा विद द फूड। टंग किस में हेल्प करता है, सलेवा को मिक्स करने के लिए, किसके साथ, फूड के साथ। पुशिंग एंड सैलोविंग द फूड। ये फूड को पुश करने में, धकेलने में, और सैलोविंग यानी कि निगलने में, फूड को फूड पाइप के थ्रू जाने में हेल्प करता है। एंड गेटिंग द डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। और जो फूड का अलग अलग टेस्ट होता है उसमें हेल्प करता है। अभी हम लोग देखेंगे कैसा कैसा टेस्ट कहाँ किस रीजन में होता है। इट हैज सेवरल टेस्ट बर्ड्स। इसमें कई तरह के बहुत सारे सेवरल टेस्ट बर्ड होते हैं। दैट कैन डिस्टिंग्विश 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट। जो कि 4 तरह के अलग अलग टेस्ट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जैसे कि साल्टी, सोर, बिटर एंड स्वीट। नमकीन, खट्टे, कड़वे और मीठे।
दिस टंग आल्सो हेल्प्स अस स्पीक। ये जो टंग होते हैं हमें बोलने में भी हेल्प करते हैं। देखिए ये हमारा टंग है ना। टंग का ये जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है, ये फ्रंट वाला पोर्शन एक ऐसा टेस्ट बताता है। जब हम लोग कोई चीज़ खाते हैं तो जैसे ही रखते हैं जीभ के अंदर टेस्ट करने के लिए, यहाँ से पता चल जाता है कैसा है, मीठा है। ये जो पास वाले होते हैं इधर वाला ये वाला रीजन कैसा होता है, ये बताता है खट्टे वाला, सॉरी नमकीन। कैसा बताता है, नमकीन। अगर कोई भी सब्सटेंस नमकीन होगा यानी साल्टी होगा तो हम जैसे क्या कहते हैं अपने टंग पर रखेंगे तो इस वाले रीजन से हमें पता चल जाएगा कि कैसा है, साल्टी। उसके बाद क्या आता है, सोर रीजन यानी खट्टे वाला रीजन। अगर कोई चीज़ खट्टा होगा तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा, और अगर कोई चीज़ बिटर होगा तो लास्ट वाला ये जो देखिए रीजन दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये रीजन क्या है, ये कड़वा है ना। तो यहाँ पता चलेगा हमें कि क्या है, कोई चीज़ कड़वा है या नहीं। और जो बीच में होता है ना, ये बीच में आपका क्वेश्चन होगा सर बीच में कैसा होगा, तो फिर टेस्ट ये सबका मिक्स होता है, सबका मिक्स होता है, स्वीट साल्टी सोर और बिटर का। ठीक है जी, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड प्रोड्यूस सलेवा। सेलिवरी ग्लैंड होता है क्या प्रोड्यूस करता है, सलीवा को प्रोड्यूस करता है। सलीवा कंटेन्स एन एंजाइम। एक एंजाइम को सलीवा कंटेन करता है। क्या है ये सब्सटेंस दैट हेल्प केमिकल चेंज हैपन मोर क्विकली। एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि कैटलिस्ट की तरह से काम करता है, जिससे कि केमिकल चेंज क्या हो, क्विकली हो, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, एमाइलेज। क्या कहेंगे, उस एंजाइम का नाम क्या है, एमाइलेज है। एमाइलेज कन्वर्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू शुगर। जो भी एमाइलेज होता है क्या करता है, फूड के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट होता है, स्टार्च किस फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। इसे क्या करता है, ये हेल्प करता है इस स्टार्च को कन्वर्ट होने में, किस में, शुगर में। ये स्टार्च कन्वर्ट होकर शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी के कन्वर्जन में हेल्प करता है कौन, एमाइलेज। सलाइवा आल्सो मेक्स द फूड वेट एंड स्लिमी सो दैट इट कैन बी इजिली स्वेलोड। और सलाइवा क्या करता है, फूड को गीला करता है और स्लिमी यानी चिपचिपा बना देता है, जिसकी वजह से ये आसानी से निगला जा सके यानी खाया जा सके। नेक्स्ट हमारा फेरिंग्स और इसोफेगस। The chewed food is pushed into a long and narrow muscular tube called food fiber esophagus। जो हम लोग चबाया हुआ फूड है हम लोगों का, वो कहाँ पे जाता है, फिर एक लॉन्ग और नैरो मस्कुलर ट्यूब में। देखिए यहाँ पे एक लॉन्ग और नैरो है, पतला सा मस्कुलर ट्यूब है, इसमें फूड क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसोफेगस भी कहते हैं। टू अनदर शॉर्ट ट्यूब कॉल्ड फेरिंग्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। आगे बात समझ में क्लियर। When the slightly digested food enters the food pipe, the walls of esophagus start contracting and expanding to push the food down into the stomach। क्या होता है, जैसे ही स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड को हम लोग क्या करते हैं, ये इसमें वाल में अंदर वो आता है तो क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फूड आगे की तरफ आया, फिर रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा है ना। उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर से फूड कहाँ चला जाता है, स्टमक के अंदर चला जाता है, इस तरह से। सो ये क्या हो गया, द पुशिंग डाउन ऑफ फूड बाय द वॉल्स ऑफ इसोफेगस इन ए वेव लाइक मैनर इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। ये जो वेव की तरह से एक बार क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर रिलैक्स हो रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर रिलैक्स हो रहा है, ये वेव लाइक मैनर हो गया। ठीक है ना। इस तरह से इसोफेगस का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कहलाता है, और जिससे हमारा फूड कहाँ पहुँचता है, स्टमक में पहुँच जाता है ना। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस। द डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट टेक प्लेस इन इसोफेगस। एक बात जान लीजिए, फूड का जो डाइजेशन होता है वो इसोफेगस में कभी नहीं होता है। क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टमक। फ्रॉम इसोफेगस द फूड गोज इनटू द स्टमक। इसोफेगस से कहाँ जाता है फूड, स्टमक में जाता है। देखिए यहाँ पे इसोफेगस से कहाँ चला गया, स्टमक के अंदर आ गया। द स्टमक इज ए जे शेप्ड थिक वॉल्ड ऑर्गन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। ये जो हमारा एब्डोमेन होता है, पेट होता है, उसके बाएं तरफ जे शेप में थिक वॉल का ऑर्गन होता है। ठीक, इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है उसका ये वाइडेस्ट पार्ट होता है, मतलब सबसे चौड़ा पार्ट होता है।
द इनर वॉल ऑफ स्टमक कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो स्टमक का इनर वॉल होता है उसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। दीज ग्लैंड सेक्रेट गैस्ट्रिक और डाइजेस्टिव जूस दैट कंटेन 3 सब्सटेंस। और ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करते हैं, जिसमें 3 तरह के सब्सटेंस होते हैं। पहला क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, म्यूकस होता है और पेप्सिन होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स मेनी हार्मफुल बैक्टीरिया दैट एंटर विद द फूड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जो फूड के साथ हम लोग खाते हैं उसके साथ जो हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाते हैं उनको ये क्या करता है, किल करता है। इट प्रोवाइड एन एसिडिक मीडियम इन द स्टमक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। यह एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे कि जो एसिडिक जूस है वो काम कर सके। ठीक है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड एसिड। जो ये म्यूकस पार्ट है क्या करता है, जो स्टमक के अंदर से जो लाइनिंग बनी हुई है उसको बचाता है। किससे, एंजाइम और एसिड के एक्शन से बचाता है। इन द एसिडिक मीडियम द पेप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन्स इन द फूड टू फॉर्म सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस कॉल्ड पेप्टोन। जो एसिडिक मीडियम में क्या करता है, पेप्सिन जो प्रोटीन से इसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है फूड के अंदर का। किस फॉर्म में, सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टोन्स कहते हैं। देखिए स्टमक के अंदर क्या हो रहा है, प्रोटीन्स का क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है पेप्सिन की हेल्प से। एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो रहा है, पेप्टोन्स में। Consequently, the food get converted into partially digested semi-solid food called chyme। और उसके बाद जो हमारा फूड है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पार्सली यानी आंशिक रूप से डाइजेस्ट सेमी सॉलिड। अब ज़्यादा सॉलिड नहीं रह गया है, सेमी सॉलिड रह गया है और उसे हम लोग क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। द काइम लीव द स्टमक एंड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद जो फूड है उसी को हम लोग काइम कह रहे हैं। और ये काइम कहाँ जा रहा है, अब स्टमक से निकल करके कहाँ जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन।